जब दुआ मांगते वक्त दिल बार बार कबूलियत का यकीन दिलाए तो समझ लो अल्लाह क्या चाहता है। अल्लाह ताला किस चीज का इशारा दे रहा है। आप थक चुके हैं तो परेशान ना हुई, क्योंकि अल्लाह अपने बंदों को मुसलसल तकलीफ में नहीं रखता, बल्कि जल्द ही आराम और सुकून की नेमतें आपको हासिल होंगी। सुनो, नामुमकिन तो तुम्हारे लिए है, अल्लाह के लिए तो नहीं। अल्लाह तो नामुमकिन से ही वसीले बनाता है। अल्लाह तो अंधेरों से ही रास्ते निकालता है। अल्लाह से मांग कर तो देखो, दुआओं के आगे तो पहाड़ भी कुछ नहीं। अल्लाह से नाउमीद कैसे हो सकते हो तुम? इसके लिए तो बस एक कुन की बात है। अल्लाह तुम्हारी ख्वाहिश को तब्दील नहीं करता, बल्कि वो तुम्हारे सब्र की परवरिश करता है। अल्लाह तुम्हारे दावत की आवाज को कभी नजरअंदाज नहीं करता, बल्कि वो बेहतरीन वक्त पर जवाब देता है। और जब तुम इसकी दी हुई आजमाइश पर सब्र करते हो, इसकी रजा के आगे सर झुका देते हो, तो वो तुम्हें चुन लेता है अपने मन पसंदीदा बंदों में। जब सारी दुनिया कहे कि तुम्हारी दुआएं बेफायदा हैं, उनका कबूल होना नामुमकिन है, तो मेरे रब की ये बात दिल को परसुकून कर देती है कि बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। बस थोड़ा सब्र करो। इन मुकर्रर करदा आजमाइशों के बाद तुम्हारी चाहत तुम्हें नवाज दिया जाएगा। सब्र करो वहां भी जहां सब्र करना मुश्किल लगे, और तवक्कल रखो अल्लाह पर। फिर देखो अल्लाह तुम्हारे लिए कैसे बंद दरवाजे खोलता है, कैसे नामुमकिन को मुमकिन बनाता है तुम्हारे लिए। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सुनो, वो तुम्हारी आंखों से निकलने वाले आंसुओं की एक एक वजह जानता है। वो उनको अपने कुन से खुशियों में बदल देगा। बस वो चाहता है कि तुम इस पर यकीन रखो। वो तो बस बेहतर वक्त के इंतजार में है कि कब तुम्हारे हक में बेहतरीन वक्त आए और वो तुम्हारी मनपसंद चीज मुजिजे के जरिए तुम तक ले आए। याद रखो, अगर अल्लाह कुछ वक्त इंतजार करवा ही रहा है, तो क्या तुम मायूस हो जाओगे? अब मजीद इंतजार नहीं कर सकते, ये कहकर कमजोर पड़ जाओगे। वो फरमाता है, मत हो परेशान, मेरे बंद किए हुए दरवाजों पर मैं खैर लाने से पहले तुम्हें मुसीबतों से गुजारता हूं। सुनो, वो तुम्हारी जिंदगी से गुजरने वाले हर वाकया से वाकिफ है। बस वो चाहता है कि तुम सब इस पर छोड़ दो। तुम्हारी बेचैनी को वो सुकून में बदलने पर कादिर है। वो तुम्हारे मुआमले को दुरुस्त करने में तुम्हारा सब्र आजमाता है। वो अपने बंदों से इतनी मोहब्बत करता है कि हमारे बेहतर मांगने पर हमें बेहतरीन से नवाज दिया जाता है। वो चाहता है कि तुम उसकी चाहत को अपनी चाहत बना लो। फिर जो तुम्हारी चाहत है वो तुम्हें सब मिलेगा। वो खूब जानता है कौन किस हाल में है। वो जानता है कौन बेबस है और कौन सब्र की आखिरी इंतहा पर है। और जितना मुश्किल वक्त होगा, तुम इतना इसको करीब पाओगे। वो जिसने मछली के मोहे में बंद अपने बंदे के दिल की सदा सुन ली, तुम्हें क्या लगता है इसको तुम्हारे टूटे दिल की सदा नहीं सुनाई देती होगी? याद रखो, अगर इसने रास्ता ना निकालना होता तो वो तुम्हारे यकीन का तसलसल अब तक तोड़ चुका होता। हो सकता है तुम्हें अल्लाह की मोहब्बत के लिए टूटना पड़े। हो सकता है तुम्हारा टूटना ही तुम्हें तुम्हारी मनपसंद चीज तक ले जाए। और याद रखो, तुम सब कुछ जान जाओगे। हर हकीकत से, हर राज से पर्दा उठ जाएगा और फिर तुम खुश हो जाओगे। तुम्हारा दिल परसुकून हो जाएगा। बस फिर तुम चलते फिरते अल्लाह का शुक्र अदा करते रहोगे। तवक्कल करो और फिर देखो कि अल्लाह तुम्हें वहां से अता करेगा जहां से तुम्हें अता के जरिए नजर नहीं आते। और सुनो, तुम्हारा सब्र तुम्हें इन मकामात तक पहुंचा सकता है जिनका तुम
गुमान भी नहीं कर सकते, तो फिर ये मत सोचो कि क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा। तुम्हें बस अल्लाह पर यकीन रखना है। और याद रखो, इसे सब याद है। तुम्हारा रातों को उठ उठ कर दुआएं करना, अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए मुजिज़े का इंतजार करना, तुम्हारी तड़प, तुम्हारी जिस्तजू, वो कुछ नहीं भूला। वो अनकरीब तुम्हारे लिए मौजिज़ा खास करके तुम्हें तुम्हारी मनपसंद चीज से मिलो देगा। थक गए हो, बस थोड़ा सा इंतजार बाकी है। तुम्हारी चाहत को अल्लाह की चाह बनाने के लिए थोड़ी और इताअत बाकी है। जिस आजमाइश के लिए अल्लाह ने तुम्हें चुना है, इसका अभी इनाम बाकी है। दुआ मांगते रहो, ठीक हो जाएगा सब, क्योंकि अभी मुश्किल के साथ आसानी बाकी है। अल्लाह तो इसे भी देता है जिसने कभी उसके दर का रुख नहीं किया, तो फिर तुम्हें कैसे नहीं देगा जब तुम इससे गुड़ गड़ाकर कुछ मांगोगे। जब दुआओं में हाथ उठाते वक्त दिल बार बार कबूलियत का यकीन दिलाए, तो समझ जाओ यही इशारा है कि तुम्हें मांगते रहना है, क्योंकि दिल को पुख्ता यकीन तभी होता है जब अल्लाह तुम्हारी दुआएं कबूल करना चाहता है। अल्लाह तुम्हें तहज्जुद तक ले आया है, इसका मतलब समझते हो? अल्लाह तुम्हारी चाह को तुमसे मिलवाने की तैयारी कर रहा है। जब आप लोगों के इनकार के बाद भी अल्लाह पर यकीन रखते हैं ना, तो फिर मुजिज़े होते हैं, रुकावटें वसीला बन जाती है और मुकद्दर की लकीरें बदल जाती है। लोगों की उन बातों पर दहान ना दें जो आपको ना उम्मीद करती है, बल्कि अपने रब पे भरोसा रखें जो हर चीज को मुमकिन करने पे कादिर है। तुम परेशान क्यों होते हो? क्यों ऐसा सोचते हो कि जो मांग रहे हो, जिसके लिए तड़प रहे हो, जिसकी वजह से तहज्जुद से जड़ गए, तुम्हें लगता है कुछ हासिल नहीं होगा? हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। वो खाली हाथ नहीं लूटता, बस एक मुकर्ररा वक्त पर सब मिलता है। इसने जो लिखा है वो तुम्हारे हक में बेहतरीन लिखा है। यकीन रखो, सब्र करो और इंतजार तवील कर दो। शुक्र करो, वो यकीन नहीं तोड़ेगा, दिल का सुकून भी देगा, दुआ भी कबूल करेगा। तुम क्या समझते हो कि वो तुम्हारी ख्वाहिश पे कुन नहीं फरमा सकता? वो जो तमाम खजानों का वाहिद मालिक है, वो जिसने बन मांगे सब कुछ तुम्हें अता किया, क्या वो तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता? सुनो, ये सारा इम्तिहान सब्र और यकीन का है। सब्र रखो, वो तुम्हारी सारी सिस्कियों और दुखों का इनाम तुम्हें जल्द देगा इंशाअल्लाह।